एकता के विषय में एक ऐसी समस्या है जिसका सामना पूरा विश्व कर रहा है। एकता से कितने लाभ हैं वह हर कोई जानता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में एकता होती है तो शक्ति बढ़ती है। एकता होती है वहाँ शांति होती है। एकता होती है वहाँ कार्य सफल बनता है। जिन दो व्यक्तियों के बीच में मन मुटाव है वे दोनों भी जानते हैं कि यदि एकता है तो शांति है, यदि एकता है तो प्रगति है, यदि एकता है तो विजय है। फिर भी न जाने क्यों दोनों जानते हैं, फिर भी दो व्यक्ति एक होकर क्यों नहीं जी सकते। इसका एक कारण है। प्रमुख स्वामी जी महाराज सन 2007 में मोम्बासा में विराजमान थे। तब एक चर्चा के दौरान स्वामी जी ने एक वैश्विक सत्य उद्घाटित करते हुए कहा था कि जब तक आध्यात्मिकता हमारे जीवन में नहीं आती है तब तक सही अर्थ में एकता संभव नहीं है। यह आध्यात्मिकता क्या है? महान स्वामी जी महाराज ने आध्यात्मिकता की एक बहुत ही सरल व्याख्या दी है। उन्होंने कहा है कि अच्छा दिखने की कोशिश करना वह आधुनिकता है। अच्छा दिखने की कोशिश करना वह आधुनिकता है और अच्छा बनने की कोशिश करना वह आध्यात्मिकता है। हर कोई चाहता है कि मेरे प्रति सभी को प्रेम हो, मेरे प्रति सभी को सम्मान और आदर की भावना हो। हर कोई चाहता है, यह आधुनिकता है। परंतु जो व्यक्ति दूसरों को प्रेम करने में सफलता मानता है, दूसरों को सम्मान देने में सफलता मानता है, वह आध्यात्मिकता है। बिना किसी शर्त हम दूसरों को प्रेम दे सके, सम्मान दे सके, तो समझिए यही आध्यात्मिकता है और यही हमारे लिए सफलता है। योगी जी महाराज से किसी ने पूछा था कि यदि हम एकता रखना चाहते हैं परंतु सामने वाला व्यक्ति यदि सहकार नहीं देता तो हम अकेले क्या कर सकते हैं? तब योगी जी महाराज ने सिद्धांत उद्घाटित करते हुए कहा था कि जो खाएगा उसकी भूख जाएगी, जो एकता की राह पर चलेगा उसको लाभ होगा। हम मानते हैं कि हम जब एकता की राह पर चलते हैं और सामने वाला नहीं चलता तो हम गंवाते हैं। योगी जी महाराज कहते हैं नहीं, हमें किसी की अपेक्षा नहीं है। बिना किसी अपेक्षा जब हम अपनी ओर से एकता के लिए कुछ करते हैं तो हमें अवश्य लाभ होता है। क्या लाभ होता है? शांति का अनुभव होता है, परमात्मा की प्रसन्नता का अनुभव होता है। हम आमतौर पर यह समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं बदलता, वह क्यों नहीं अपने जीवन में रूपांतर करता, वह क्यों ऐसे कष्टदायक स्वभाव रखकर दूसरों को परेशान करता है। जब तक ऐसे विचार रहेंगे तब तक हमारी ओर से एकता में हम प्रदान नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि हम शांति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं तो आरंभ हमसे करें, एकता हमारी ओर से बढ़ाएं, एक कदम चलने की पहल हम करें। सामने वाले से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखकर हमें प्रेम देना है, हमें सम्मान देना है, हमें सरल होना है, हमें एकता बढ़ाना है। बस यही रहस्य है एकता का कि हम शिकायत को छोड़कर समर्पण कर दें।